हे गाइस, एक दिन मैं ऐसे ही रास्ते से चल रही थी, तभी मुझे पीछे से आवाज आती है थकावट की, और मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ। मुझे एक इंसान दिखाई देता है जो अपनी लाल कलर की साइकिल लगभग उसी की हाइट जितनी, मतलब उसके लिए वो परफेक्ट साइकिल थी, लेकर तेजी से भाग रहा था और बहुत जोर से हाफ रहा था। तो मुझे लगा कि उसकी साइकिल पंचर वंचर हो गई होगी और उसको लेट हो रहा होगा। पर जब वो थोड़ा आगे आया और मैंने उसकी साइकिल को ध्यान से देखा तो वो एकदम फिट एंड फाइन थी, मतलब कि बिल्कुल ठीक ठाक थी उसकी साइकिल। तो मैंने उनसे कहा कि आप भाग क्यों रहे हो, साइकिल में बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा अभी मैं जल्दी में हूँ। तो मैंने कहा कि अगर आप साइकिल चलाएंगे बजाय दौड़ने के तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आपसे बात करने का टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी में कहीं जाना है, और वो चलते बने। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप मेरे बदले होते तो क्या करते, कमेंट में लिख के बताइए। पर अभी सवाल ये नहीं कि वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा था, बल्कि ये है कि क्या आप भी तो नहीं अपनी जिंदगी में ऐसा ही कर रहे हो। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर एक इंसान भाग रहा है। कोई पैसों के पीछे भाग रहा है तो कोई प्यार के पीछे भाग रहा है। और अच्छी बात तो ये है कि हम सभी के पास एक बाईसाइकिल भी है, पर हम में से कुछ ही लोग इस बाईसाइकिल का फायदा उठा रहे हैं और इसीलिए वो हमसे आगे है। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि आप वो बाईसाइकिल में कैसे बैठ सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आप में और सक्सेसफुल लोगों के बीच में एक ही अंतर है, चॉइसेस की। इसीलिए सफल लोग भागने को नहीं चुनते हैं बल्कि साइकिल में बैठना चुनते हैं, और यही चॉइसेस को हम हैबिट्स भी कहते हैं। और सही हैबिट्स को ना चुनना और ना अपनाना ही सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है आपके शरीर का इविल साइड जो आपको कुछ करने नहीं देना चाहता। और जब जब आपने इस इविल साइड की बात सुनी है और कंफर्टेबल चॉइस को चुना है, तब तक आप अपनी जिंदगी में बस नीचे ही गए हैं। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप कैसे अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टर। जैसा कि एक इन्वेस्टर अभी प्रेजेंट को ध्यान में ना रखकर कल की यानी फ्यूचर को नजर रखकर इन्वेस्ट करता है, वैसे ही आपको भी आगे यानी फ्यूचर को मद्देनजर रखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब फॉर एन एग्जांपल, आपको आज ही रात को एक बड़ी सी पार्टी में जाना है, बहुत ही ग्रैंड पार्टी में जाना है। आप वहाँ पे जाते हैं और आपको दिखता है कि वहाँ पे बुफे पे एक चॉकलेट पेस्ट्री है और उसके बाजू में एक फ्रूट सैलेड है। ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। चलिए, आपने फ्रूट सैलेड को चूज किया। आप उसे महसूस करें या ना करें, पर आपने अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट किया। वैसे ही अगर आपके सामने लिफ्ट है और साइड में सीढ़ियां, तो अगर आप सीढ़ियों को ही चुनते रहे तो मेरी ये गारंटी है कि आप आज जो भी हो 5 साल बाद वैसे नहीं रहोगे, बल्कि आप अपनी जिंदगी में ऊपर चले जाओगे। ये है एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट। वही अगर आपने दूसरे ऑप्शन को चूज किया होता तो आपकी इन्वेस्टमेंट गलत हो जाती और शॉर्ट टर्म में भले ही ना सही बल्कि लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा नुकसान देती। तो अगर आपको अपनी आदतों को बदलना है तो आपको हमेशा हर सिचुएशन में अपने आप से वो क्वेश्चन पूछना होगा कि क्या ये इन्वेस्टमेंट सही है। बाय शेड्यूलिंग द डे। पुष्कर राज ठाकुर अपनी बुक में बताते हैं, जब ट्रेन में चढ़ना आपके शेड्यूल में होता है तो आप कैसे भी कर ट्रेन तक पहुंच ही जाते हो। तो अपनी आदतों को भी बदलने से पहले आपको अपना शेड्यूल बदलना होगा। मतलब कि ज्यादातर लोग जिनकी आदतें अच्छी नहीं है वो वही लोग हैं जो शेड्यूल नहीं बनाते हैं या फिर उनका शेड्यूल अगड़म बगड़म रहता है। मतलब आज आपने जो भी किया, टीवी देखा, चिप्स खाया, मोबाइल स्क्रॉल किया, उसका आपने शेड्यूल नहीं बनाया होगा। आपको अगर वो सब करना है तो आप बिल्कुल करिए, पर आप उससे एक टाइम के बॉक्स में बंद कर दीजिए कि इतने बजे ही और इतने मिनट ही मैं मोबाइल देखूंगा, मैं चिप्स खाऊंगा, मैं टाइम पास करूंगा, मैं मोबाइल स्क्रॉल करूंगा। इससे आप वो चीज करेंगे पर उसके शेड्यूल में होने के कारण आपको रिग्रेट भी नहीं होगा। दूसरा, आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि वो सारी आदतें कब आपकी लिमिट में आ गई। तो गाइस, अगर आप ये 2 हैबिट्स को अपनी बाकी सारी अच्छी हैबिट्स के पहले बनाते हैं तो आज से ही आप इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे। आपको बस करना ये है कि पहला आपको एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को अपनाना है और दूसरा आपको शेड्यूल करना है अपने पूरे दिन को, उन चीजों को भी शेड्यूल करना है जो आपके टाइम को बर्बाद करती रही है आज तक। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ तो जरूर शेयर कीजिए जिनको आप चाहते हो कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। तीसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं बड़े बड़े ऑथर्स के और महान लोगों के कुछ ऐसे लेसन्स जिनको उन्होंने अपने हाथों से ही अपने बुक्स में लिखी है, जो कि आपको
आपको यहाँ पे मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और चौथा, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आखिर में ये आज का वीडियो इंस्पायर था पुष्कर राज ठाकुर की बुक द लास्ट बुक फॉर योर बेस्ट लाइफ से। तो अगर आपको भी वो बुक पढ़नी है तो आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो बुक दावा करती है कि वो आपकी लास्ट बुक होगी आपकी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए। धन्यवाद आपका समय देने के लिए।